नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ओपीएससी डबल एओ का जो वैकेंसीज आउट हुआ है 118 पोस्ट पे, इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कैसे करें, क्या स्टडी प्लान फॉलो करें, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें जिससे आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके पास समय काफी कम है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम फरवरी में होना है। तो फरवरी में आपका एग्जाम की टेंटेटिव डेट नोटिफिकेशन में दी गई है। तो फरवरी तक आप स्मार्टली इसके सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं, किस स्टडी प्लान को फॉलो करके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। उड़ीसा में आने वाले सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के कोर्सेस और फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम का कोर्स हमारे ऐप पे अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा। मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारा फ्री नोट्स भी अवेलेबल है। आप ऐप को इंस्टॉल कर लें और ऐप से उसको एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा उड़ीसा में आने वाली सभी एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। देखिए, किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटजी को बनाने से पहले आपको उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसका प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, नोटिफिकेशन के अनुसार जो आपका उड़ीसा में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज आई हुई हैं, इसमें बेसिकली आपका जो सिलेक्शन होगा वो एग्जाम के बेसिस पे होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। एग्जाम की अगर बात की जाए तो आपका जो है 200 नंबर का एग्जाम रहने वाला है। दो पेपर रहेंगे यहाँ पे, आपके 200 नंबर के पेपर रहेंगे। पेपर 1 का आपका 100 नंबर रहेगा, पेपर 2 का आपका 100 नंबर रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में आएंगे और आपका ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, 0.25 मार्क्स कटेगा आपका क्वेश्चन रॉन्ग करने पे। 2 घंटे में आपको एक पेपर करना रहेगा, 100 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो एग्जाम के बेसिस पे आपकी बनेगी मेरिट और आप इंटरव्यू फेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। इंटरव्यू आपका 25 नंबर का होगा। लास्ट में आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट और आपका सिलेक्शन यहां पे होगा। तो ये कंप्लीट जानकारी हो गई इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका जो है सिलेबस क्या रहता है। देखिए, सिलेबस में जो है केवल सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है ऑफिशियल सिलेबस में, लेकिन इस सब्जेक्ट की लिस्ट को आप सिलेबस मान सकते हो। इसमें आपको काफी टॉपिक पढ़ने रहते हैं इसके अंदर। तो क्या क्या पढ़ना रहता है, क्या आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, ये सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ हमारे कोर्स में अवेलेबल है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करें, तो आप जो है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक्स प्रेफर करिए और बुक से पढ़िए। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने उड़ीसा में प्रीवियस सभी एग्जाम्स में, चाहे वो डबल एओ हो, एएचओ हो, अस्को का एग्जाम हो, या फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम हो, या आपका असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन वर्कर का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में सबसे ज्यादा सिलेक्शन, रिकॉर्ड सिलेक्शन संस्थान से ही हुए हैं। वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। पेपर 1 जो रहेगा 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे में करना रहेगा। एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा और आपका 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। पहला इसमें आपका रहेगा एग्रोनॉमी। बेसिकली यहाँ पे आपको जो है बेसिक्स ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो आपके बेसिक टॉपिक होते हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है फार्मिंग सिस्टम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और लास्ट आपका रहेगा क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। यहां बेसिकली आपको सीरियल क्रॉप, पल्सेस क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप, फाइबर क्रॉप, शुगर क्रॉप और जो है कैश क्रॉप, ये सारी क्रॉप आपको पढ़नी रहेगी इसके अंदर। नेक्स्ट आपका आता है जो है यहाँ पे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जिसमें आपको बेसिकली फ्रूट क्रॉप पढ़नी है, फिर आपको वेजिटेबल क्रॉप पढ़नी है, फिर आपको फ्लोरिकल्चर के टॉपिक्स क्रॉप जो है यहाँ पे स्टडी करनी है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे जो है प्लांट पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली यहाँ पे आपको जो है फील्ड क्रॉप के, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के और एंटेमोलॉजी जो है इंसेक्ट पेस्ट के बारे में, बेसिक एंटेमोलॉजी, जो डिजीज वगैरह होते हैं वो आपको पढ़ने रहेंगे। इसके अलावा जो आपका निमेटोड पेस्ट होता है, इसके द्वारा जो डिजीज काज होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा बेसिकली। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चर एंड सेरिकल्चर।
सिल्क वार्म जेरिंग के बारे में आपको स्टडी करनी रहेगी। नेक्स्ट आपका रहेगा एग्रो मेटियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, और लास्ट आपका रहेगा एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये आपका कंप्लीट पेपर 1 का जो सिलेबस है मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। पेपर 2 की अगर बात की जाए तो पैटर्न वही सेम रहेगा। इसमें बेसिकली आपको पहला पढ़ना रहेगा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लमैटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट। ये टॉपिक आपको कवर करने रहेंगे। नेक्स्ट आपका बेसिकली यहां पे आता है प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इंट्रोडक्टरी क्राफ्ट फिजियोलॉजी। इसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिकल मेथड्स। बेसिकली जो आपकी स्टैटिक आप पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल की, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो आपका सुंडा वगैरह में दी रहती है वो इनफ है। उस स्टैटिक को आप अगर पढ़ लेते हो, जो भी आप पढ़ते हो कंपटीशन लेवल की, वही स्टैटिक पढ़नी रहेगी आपको, बस इसमें उसी लेवल की आती है ओपीएससी में। नेक्स्ट आपका है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और नेक्स्ट रहेगा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्राइसेस। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज। ये आपका टॉपिक नया है, हमारे कोर्स में काफी अच्छे से कवर किया गया है इसको। इसके अलावा लास्ट आपका रहेगा फार्मर इंपावरमेंट स्कीम्स। स्कीम के बारे में बेसिकली आपका जो स्कीम उड़ीसा में रन होती हैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा, वो पढ़नी रहेंगी। साथ साथ में जो इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है फार्मर वेलफेयर के लिए, वो भी आपको स्टडी करनी रहेंगी। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया पेपर 2 का, जो आपको कवर करना रहेगा। अब बात करते हैं कि आपको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी चाहिए। स्ट्रेटजी को बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं उड़ीसा में, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं, 2022-23 का एग्जाम हुआ था, फिर 25 में एग्जाम हुआ है, और एक एग्जाम और हुआ था आपका। 3 बार एग्जाम हो चुके हैं अभी तक। तो तीनों एग्जाम के जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हैं, उन क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करके कहां कहां से क्वेश्चन बने थे, किन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन बने थे, उन टॉपिक को आप एनालाइज करें, उनको नोट डाउन करें और उन पे अच्छे से फोकस करें। पहला काम आपको यह करना है कि तीनों पेपर, आपको जो भी पेपर्स हैं पेपर 1 पेपर 2 पिछले 3 एग्जाम्स के, उनको आप डाउनलोड करिए, उन पेपर्स को चेक करिए, उनको सॉल्व करिए, देखिए कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। हाँ, उनको आप जब सॉल्व करेंगे, जब उनको आप सॉल्व करेंगे तो कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, किसमें आपके क्वेश्चन जो है निगेटिव जा रहे हैं, कौन सा आपका वीक है, कौन सा आपका स्ट्रांग है, इसका आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, इसका आपको आइडिया मिल जाएगा, और कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, इसका भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो प्रीवियस एग्जाम के पेपर को आप सॉल्व करें, कहां कहां से क्वेश्चन पुट हुए थे, उन टॉपिक को नोट डाउन करें, उन टॉपिक्स पे सबसे पहले फोकस करें। तीनों ईयर का जो ट्रेंड है उसको आप चेक करें कि आपका क्वेश्चन कहां से एग्जामिनर बना रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पेपर रहेगा उसी पैटर्न पे ही बनेगा। अब स्ट्रेटजी और स्टडी प्लान के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रीवियस एग्जाम से ही हमारे संस्थान के माध्यम से कंप्लीट श्योर सक्सेस बैच चलाया जा रहा है ओपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम के लिए। इस बैच में जो भी आपका सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट, इसमें आपको वीडियो क्लास मिल जाएगा। वीडियो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, कुछ क्लासेस हम लाइव भी कराएंगे, लेकिन मोस्टली क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। और मैं आपको बताऊं कि आप रिकॉर्डेड बैच ही क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि देखिए आपको पता है कि एग्जाम आपका जो है फरवरी में होना है, समय काफी कम है। अगर कोई कोचिंग आपसे ये प्रॉमिस करती है कि हम जो है 1 महीने में, 1.5 महीने में आपका कोर्स पूरा कर देंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। वो आपको ऊपर ऊपर का बेसिक लेवल का पढ़ा करके निकल जाएंगे। इसलिए आप जो है बेस्ट कंटेंट के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ, एज पर ओपीएससी सिलेबस कोचिंग को ज्वाइन करें, जिससे आपका एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम लेवल की तैयारी हो सके। 1.5 महीने में, जो कि आपका एग्जाम फरवरी में है, इतनी जल्दी जो है लाइव क्लासेस के माध्यम से कोर्स पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो अभी 2025 की वैकेंसीज आउट हुई थी, उसी वैकेंसी का ये कोर्स है, लाइव कोर्स है। इस कोर्स को आप ले सकते हो, इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा। अगर किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो उसके लिए आपको अलग से गाइडेंस या क्लास मिल जाएगी। मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, कंप्लीट नोट्स मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा।
इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे आपको। अगर आपके कोई भी डाउट रहेंगे तो सारे डाउट हमारी टीम के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। आपको प्रॉपर उसके लिए लाइव क्लास भी मिल जाएगी, या तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो ये बैच है, इस बैच को आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। डेमो क्लासेस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप जाकर के चेक करिएगा। इसके अलावा संस्थान के माध्यम से प्रीवियस एग्जाम्स में काफी बेस्ट और हाईएस्ट सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपका सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर में सिलेक्शन हुए थे, अस्को में असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर 2025 का रिजल्ट है। ऐसे ही आपका 2025 में ही असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो काफी सारे सिलेक्शन संस्थान से हो चुके हैं उड़ीसा के डिफरेंट एग्जाम्स में, जो एग्जाम्स एग्रीकल्चर के होते हैं। यहाँ पे आप असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट देख सकते हैं, ये आपका उड़ीसा स्टेट का ही है। इसमें से काफी सारे हो सकता है आपके सीनियर हो या आपके जूनियर हो, आप देख सकते हैं इनका सिलेक्शन हुआ था। ऑल उड़ीसा जो सेकंड रैंक थी वो संस्थान से ही थी। 9th रैंक, 10th रैंक, 11th रैंक, 12th रैंक, 15th रैंक संस्थान से ही थी। तो काफी सारे सिलेक्शन हुए थे असिस्टेंट, आपका जो है बेसिकली असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में। ऐसे ही आपका अगर बात की जाए प्रीवियस जो वैकेंसी 2022-23 में आई थी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की, यहां पर भी सिलेक्शन हुए थे, आप देख सकते हैं ये कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन जो है प्रीवियस वैकेंसी में हुआ था। तो काफी सारे सिलेक्शन संस्थान के माध्यम से कराए गए हैं उड़ीसा स्टेट में। और एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको उड़ीसा ओपीएससी लेवल का डेडिकेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता है, डेडिकेटेड कोचिंग, डेडिकेटेड नोट्स आपको मिलते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड सारा कंटेंट हमारे कोर्स में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंकू प्रधान जी का सिलेक्शन हुआ था ओपीएससी एएचओ की पोस्ट पे। तो काफी सारे सिलेक्शन संस्थान से हुए हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी की वीडियोस भी आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। बाकी अपने सीनियर से आप पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म कोई नया नहीं है, हमारे संस्थान ने जो सिलेक्शन कराए हैं, जो कैंडिडेट्स यहाँ से कोचिंग लिए थे, वो खुद आपको बताएंगे कि हमारी कोचिंग कैसी है, हम लोग कैसा कंटेंट देते हैं, वो खुद आपको सजेस्ट करेंगे। तो बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहां से आप डेमो क्लास चेक करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कॉल करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, सारे आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। कोर्सेस को हमारी जो है वेबसाइट से ही आप बाई कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे ओपीएससी डबल एओ के प्रिपरेशन टिप्स के बारे में और स्टडी प्लान के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हुए हैं 2022-23 में हुआ था और 25 में हुआ है, इसके पहले भी एक पेपर हुआ था। तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं सभी पेपर को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उनको जो है आप एक बार सॉल्व करें, कौन कौन से क्वेश्चन में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, इसका आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। और क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है इसको आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद अपनी तैयारी को आप स्टार्ट करें। अब अगर बात की जाए कि आपको स्टडी प्लान कैसे फॉलो करना है, तो बेसिकली आपको एटलीस्ट डेली जो है 6 से 7 घंटे पढ़ना है। देखिए समय काफी कम है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एटलीस्ट आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो 2025 का एग्जाम दिए थे, 2022-23 का एग्जाम दिए थे, उनका जो है ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है, केवल उनको रिवीजन करना है। और अगर आप फ्रेशर हैं, आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ओपीएससी डबल एओ का एग्जाम देंगे, तो एटलीस्ट आप 6 से 7 घंटे डेली पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और अगर बात की जाए कि आपको कैसे पढ़ना है, तो बेसिकली आपको जो मैं यहाँ पे स्टडी टेबल बता रहा हूँ इसको आपको फॉलो करना है, इसी बेसिस पे तैयारी करनी है, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। पेपर 1 को 3 घंटे दीजिए आप डेली, और पेपर 2 को डेली आप दीजिए 3 घंटे। टोटल जो है 6 घंटे आपको स्टडी करनी है, बीच में आधा घंटा का आपको गैप करना है। साथ साथ में आपको जो है 6 घंटे के अलावा जो है लास्ट में एटलीस्ट 1 आवर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। या तो आपको जो है हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यूज लगाइए, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करिए। ये काम आपको करना है लास्ट के 1 आवर में। तो एटलीस्ट आपको जो है 6 से 7 घंटे डेली पढ़ना है। अब अगर बात की जाए पेपर 1 को आपको कितना समय देना है, तो पेपर 1 को आपको जो है समय देना है 3 घंटे का। मैंने यहाँ पे पूरा 1 वीक का स्टडी प्लान दे रखा है, यही स्टडी प्लान आपको फॉलो करते रहना है अपने एग्जाम तक। हर वीक के बाद इसी को रिपीट करना है, रिपीट करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है।
आप यही सेम स्टडी प्लान फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके लिए आप अलग से 1 आवर टाइम निकाल सकते हैं, उसको टाइम दे सकते हैं। बेसिकली जो आपका फर्स्ट डे रहेगा इसमें आप जो है एग्रोनॉमी के जो बेसिक्स हैं उनको पढ़िए, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के टॉपिक्स को आप कवर अप करिए। नेक्स्ट आपका आता है जो आपका नेक्स्ट 3 आवर है उसमें आप सॉइल साइंस में फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के टॉपिक को कवर अप करिए। जो आपका सेकेंड डे रहेगा उसमें जो फर्स्ट 3 आवर है इनमें आपको जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ना है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के टॉपिक को कवर करना है। जो भी आप पढ़ें लिख करके पढ़ें, लिखते रहें, शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट में रिवीजन में काफी हेल्प करेंगे, तो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए स्टडी करें अपनी। जो आपका नेक्स्ट 3 आवर रहेगा उसमें आपको जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी पढ़नी है। इसके अलावा प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट पढ़ना है। ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो थर्ड डे रहेगा उसकी अगर बात की जाए तो बेसिकली आपको थर्ड डे में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। जो फर्स्ट 3 आवर रहेंगे इसमें आपको फ्रूट क्रॉप के बारे में पढ़ना रहेगा, जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है फ्रूट क्रॉप की वो पढ़ना रहेगा। और जो नेक्स्ट 3 आवर है उसमें आपको प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के टॉपिक को कवर करना रहेगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, वो हमारे कोर्स में सभी टॉपिक को कवर करते हुए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ क्लासेस दी गई हैं। उन क्लासेस को आप अगर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, क्योंकि कंटेंट हम लोगों ने उड़ीसा AAO के प्रीवियस एग्जाम के बेसिस पे और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ ही दिया है सारा। जो आपका चौथा दिन रहेगा उसमें आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप और फ्लोरिकल्चर क्रॉप को पढ़ना रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा जो आपके नेक्स्ट 3 आवर है इसमें आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के टॉपिक को कवर करना है और जो क्रॉप फिजियोलॉजी है इसके टॉपिक को कवर करना है। देखिए हर दिन आपको जो है 6 घंटे पढ़ाई के साथ साथ में आपको बीच में आधे घंटे का गैप लेना है और आपको 1 घंटे MCQ लगाने हैं या रिवीजन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, आपका जो नेक्स्ट रहेगा उसमें क्या करना रहेगा, बेसिकली आपको यहाँ पे आपको प्लांट प्रोटेक्शन में जो है प्लांट पैथोलॉजी एंड जो माइक्रोबायोलॉजी है इसके टॉपिक को कवर करना है। डिजीजेस ऑफ फील्ड क्रॉप के टॉपिक को कवर करना है यहाँ पे। जो नेक्स्ट 3 आवर रहेंगे उसमें आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और स्टैटिकल मेथड के टॉपिक को कवर करना है। जो आपका नेक्स्ट डे रहेगा उसमें आप प्लांट प्रोटेक्शन में बेसिकली जो है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के डिजीज और जो एंटेमोलॉजी है इसको कवर करिए। और जो आपका बचा हुआ टाइम है उसमें आप जो है निमेटोड्स एंड मैनेजमेंट के टॉपिक को कवर करिए। नेक्स्ट जो आपका 3 आवर रहेगा इसमें आपको कवर करना है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक को, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस के टॉपिक को। और इसके बाद आपको लास्ट 1 वीक रिवीजन करना है या तो आपको जो है MCQ लगाने हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, जो लास्ट दिन रहेगा संडे का दिन। संडे को आपको जो है एलाइड में फोकस करना है, जो कि आपका रहेगा एग्रीकल्चर एंड सेरिकल्चर, इसके टॉपिक को पढ़िए। एग्रो मेटेरियोलॉजी क्लाइमेट चेंज के टॉपिक को पढ़िए। इसके अलावा जो एग्रो फॉरेस्ट्री है इसके टॉपिक को आप कवर करिए। नेक्स्ट जो आपके 3 आवर रहेंगे इसमें आपको एग्रीकल्चर हेरिटेज को पढ़ना है, फार्मर एम्पावरमेंट स्कीम को आपको कवर करना है। इसके साथ साथ में आपको संडे के दिन जो है क्या करना है, स्पेशली आपको 1 से 2 घंटे देने हैं रिवीजन के लिए और MCQ प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपका कंप्लीट 7 दिन का स्टडी टेबल, स्टडी प्लान हो गया, जिसको आपको फॉलो करना है अपने एग्जाम तक। 7 दिन पूरे होने के बाद यही आपको फिर रिपीट करना है, एग्जाम तक यही करते रहना है। एटलीस्ट जब आप जो है 6 से 7 घंटे पढ़ेंगे तो मेरा आप सभी से वादा है, अगर आप अच्छे कंटेंट को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा और आप 2026 में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनेंगे। क्योंकि अगर आप अच्छे कंटेंट से पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन होता है, आपके पढ़े हुए कंटेंट से क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे कंटेंट को ही फॉलो करना है। जिस कोचिंग ने मैक्सिमम सिलेक्शन दिए हैं उसके रिकॉर्ड को चेक करिए। मैं अपनी कोचिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि हमारे संस्थान ने आपके लिए अच्छा परफॉर्म किया है प्रीवियस एग्जाम में, तो आप संस्थान से कोचिंग लें। अदरवाइज आपको अगर खुद से पढ़ाई करनी है, सिर्फ स्टडी करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे संस्थान से कोचिंग लेंगे तो निश्चित ही आपको कंप्लीट सिलेबस का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, ये मेरा वादा है। और अगर कोई आपका डाउट रहेगा तो उस डाउट को भी हम सॉल्व करेंगे, लाइव क्लास कराएंगे, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा क्लासेस के माध्यम से आपको अलग से। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ आपके जो है टिप्स के बारे में। जो टिप्स आपको
फॉलो करने चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? पहली बात क्या है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं केवल आप पेपर 1 पे ही फोकस किए जा रहे हो, पेपर 2 को आप स्किप कर रहे हो या कम पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे बराबर फोकस करिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 2 पेपर में डिवाइड होगा। इसके अलावा आपका जो है जो फाइनल सिलेक्शन के लिए लिस्ट आएगी उसमें भी आपका दोनों पेपर का इक्वल वेटेज रहेगा। तो इसलिए आपको दोनों पेपर पे इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, इक्वली फोकस करना है। दूसरा क्या है, आपको जो है आपको मल्टीपल बुक नहीं पढ़नी है। मल्टीपल बुक पढ़ेंगे, मल्टीपल सोर्स से पढ़ेंगे, मल्टीपल कोचिंग से पढ़ेंगे तो आपको डाउट होगा, कहीं कुछ और दिया है, कहीं कुछ और दिया है। आप एक ऑथेंटिक सोर्स चूज करिए, ऑथेंटिक कोचिंग चूज करिए, वहां से पढ़िए। इसके अलावा आपको ऑथेंटिक टॉपिक्स को ही ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ना है। ऐसा नहीं आप मल्टीपल बुक को खोल करके बैठे हुए हैं, किसी में कुछ और दिया, किसी में कुछ और दिया है, वो नहीं करना है। मोस्टली आप जो है ICAR का जो कंटेंट है उसको फॉलो कर सकते हैं। और जो हमारा कोर्स है, हम लोगों ने ICAR के कंटेंट के बेसिस पर ही और जो स्टैंडर्ड बुक हैं, ICAR की बुक्स हैं, उन्हीं बुक्स के माध्यम से ही कंटेंट को बनवाया है। तो स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक कंटेंट को ही आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्या है, आप जो भी पढ़ें उसको लिख करके पढ़ें, लिखते रहें, शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। शॉर्ट नोट्स आपको काफी हेल्प करते हैं। जब कुछ भी आप लिख करके पढ़ते हो तो वो आपके माइंड में फीड हो जाता है, लंबे समय तक याद रहता है आपको। और जो आप लिख करके पढ़ेंगे, जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वो आपको लास्ट में रिवीजन में काफी हेल्प करेगा। इसलिए आप जो भी पढ़ें शॉर्ट नोट्स बनाते हुए, लिखते हुए पढ़ें, और लास्ट में रिवीजन भी आप उसका करते रहें। जो भी जितना आपने पढ़ा है आज के दिन, लास्ट में 1 आवर 2 आवर जो है उसको दीजिए, उसको रिवाइज करिए। अगर आप MCQ प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो आप रिवीजन करें। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, आपको जो बेसिक टॉपिक हैं और जिन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन बने हुए हैं उनको जो है अच्छे से तैयार करना है। प्रीवियस ईयर पेपर को आपको एनालिसिस करना है। जो भी एग्जाम हुए हैं OPSC AAO के, उनमें पेपर्स में कहां कहां से टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए थे, जो टॉपिक रिपीट हुए हैं, या जिन टॉपिक से, जिन सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा बने हैं, उन पे आप ज्यादा फोकस करें। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, टेबल्स बनानी है। जैसे मान लो आपका जो है डिजीज होते हैं, या मान लो आपका जो है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिएंट के टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स का आप टेबल के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, जहां भी आप स्टडी करते हैं वहां पे टेबल के पास अपना जो है एक चार्ट में चिपका दें। चार्ट में जो है टेबल बना लें कि आपको जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, आप जो क्राफ्ट्स हैं, जो क्राफ्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिन क्राफ्ट से क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस एग्जाम में, उन क्राफ्ट की आप बनाइए टेबल, और जो भी डाटा है उसमें टेबल में आप डाल दीजिए। उस टेबल को डेली पढ़िए एक बार। तो इससे क्या होगा, आपकी जो क्राफ्ट है वो सारी क्राफ्ट आपकी तैयार हो जाएंगी इसी माध्यम से। इसके अलावा जो भी आपको तैयारी करनी है, तैयारी करने के टाइम पे आपको जो है ऐसा नहीं कि आप जो है किताब ले लिए और आप जो है ठंडी के मौसम में लेट गए और आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप लेट के पढ़ाई करेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपको नींद आएगी, आपके अंदर आलस आएगा। इसलिए आपको पढ़ाई करनी है स्टडी टेबल पर बैठ करके। अगर आपके पास जो है ब्लोवर है तो ब्लोवर लगा लीजिए, हीटर लगा लीजिए अगर आपके यहाँ ठंडी हो रही है तो। स्टडी आपको बैठ के ही करना है। और इसके अलावा आपको जो है पढ़ाई के टाइम पे जो है आपको नींद ना आए, इसलिए आप जो है पानी की बोतल भी साथ में रखें और बीच बीच में पानी पीते रहें। साथ साथ में क्या करें, आप जो है अच्छे से कपड़े पहन के बैठें। ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हैं, आपको ठंडी लग जाएगी, आपको फीवर हो जाए या आप बीमार पड़ जाए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठंडी काफी हो रही है, आपको जो है अच्छे से कपड़े पहन करके, अगर आपके पैर में ठंडी लग रही है तो आप पैर में जो है जो मोजा होते हैं उनको पहन सकते हैं, और अपने कानों में जो कैप वगैरह होती है, मफलर होता है, उसको आप लगा सकते हैं। तो अच्छे से बैठ करके स्टडी करनी है और आपको अच्छे से पूरा अपनी बॉडी को ढक करके, ठंडी आपको ना लगे इसका ध्यान रखना है, आप बीमार ना पड़ने पाए। आपके लिए काफ़ी इनिशियल ईयर है, वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, आई हैं आपके स्टेट में। 2 महीने का आपके पास समय है, तो आपको पूरा अपना जी जान लगा देना है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जब भी पढ़ाई करें तो आप पढ़ाई करें बैठ करके ही, कभी भी पढ़ाई लेट करके ना करें। नेक्स्ट क्या है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको एटलीस्ट
30 मिनट या तो 1 आवर आपको डेली रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन से ही आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। जो भी आप पढ़ें उसको लिख करके पढ़ें और रिवाइज करते रहें। रिवीजन पर फोकस जरूर करें आप। इसके अलावा जो भी आपका प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उड़ीसा के, उन पेपर्स को आप सॉल्व करें, या तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके पर जाकर के आप जो है मॉक टेस्ट को, टेस्ट सीरीज को जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज से भी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम लेवल की तैयारी हो जाएगी। तो या तो आप हमारे मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करें हर संडे संडे, या तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाएं। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस के बाद में आपसे कुछ गलतियां होंगी, कुछ पार्ट में आपके क्वेश्चन ज्यादा रॉन्ग होंगे। तो जो भी आपके वीक पॉइंट हैं, जहां पे आप गलतियां कर रहे हो, उनको आप नोट डाउन करो, उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि जितने अच्छे आप मार्क्स गेन करेंगे उतना ही अच्छा आपके सिलेक्शन में, आपके फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको अपने वीक पॉइंट को, अपने कमजोर कड़ियों को ढूंढना है, फाइंड करना है प्रैक्टिस करके, और उन पे फोकस करना है, उनको स्ट्रांग करना है। इसके अलावा आप जो है ओपीएससी के साथ साथ में जो आपका आईसीएआर के पेपर हैं, या आपके एआरएस के पेपर हैं, या जो आपके डिफरेंट स्टेट में एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम के पेपर को भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट में जो एग्रीकल्चर के एग्जाम्स होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन जो है आपके स्टेट में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप क्या करिए, जो भी एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो भी एग्जाम डिफरेंट स्टेट में कंडक्ट होते हैं, उन एग्जाम के पेपर को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, आपको जो है 3 घंटे पढ़ना है और आपका आधा घंटे जो है ब्रेक लेना है। आप जो है म्यूजिक सुन सकते हैं, आराम कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फ्रेंड से बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टडी करें तो केवल स्टडी करें, फिर आपका ध्यान कहीं पर भी और ना जाने पाए, केवल आप फोकस करें अपनी स्टडी के ऊपर। जितने भी सोशल मीडिया के ऐप हैं, या तो उनको अपने मोबाइल से हटा दें, और अगर रखें भी तो उनको कर दें साइलेंट मोड में, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास ना आने पाए। अपना मोबाइल, जब आप पढ़ाई करें तो मोबाइल जो है यूज करें, लेकिन जो है मोबाइल को रखें साइलेंट मोड में। आपके पास केवल केवल स्टडी का ही आपके माइंड में रहे, आपका दिमाग जो है किसी और डायरेक्शन में ना जाने पाए। इसलिए आपको क्या करना है, फोकस होकर के लगातार 3 घंटे पढ़ाई करनी है, और आपको 30 मिनट का ब्रेक लेना है 3 घंटे के बाद। फिर आपको जो नेक्स्ट 3 आवर है उसमें स्टडी करनी है। इसके बाद जो फाइनल आपकी एडवाइस है हमारे साइड से, वो क्या है कि आपको डेली जो है 6 घंटे फोकस होकर के स्टडी करनी है। यानी कि आपका 3 घंटे स्टडी किया और आधा घंटा ब्रेक किया, फिर आपने स्टडी किया 3 घंटे, इस टाइप से आपको स्टडी करनी है। प्लस आपको जो है मॉक टेस्ट लगाने हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। या तो आप जो है डिफरेंट स्टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, या तो आप जो है हमारे मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए, और या तो आप जो है रिवीजन करिए। ये इतना काम आपको डेली करना है। एटलीस्ट 6 से 7 घंटे पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो मेरा आप सभी से वादा है कि आप अच्छा से अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करोगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है किसी क्लास में, हमारी क्लास में, हमारी जो क्लास आप हमारे एप्लीकेशन से परचेज करेंगे, हमारे कोर्स में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। सारे आपके डाउट्स हमारी टीम के माध्यम से सॉल्व किए जाएंगे, और आपको लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी आपके डाउट्स के ऊपर। तो ये आपकी कंप्लीट जानकारी हो गई, और ये आपकी कंप्लीट जो सक्सेस स्ट्रेटजी है मैंने आपको बता दी है, इसको आपको फॉलो करना है। एग्रीकल्चर जीके टीम की तरफ से आप सभी को आपके अपकमिंग ओपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें, यही ईश्वर से मेरी कामना है। और आप 2026 में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बने, यही ईश्वर से हमारी और हमारे टीम की कामना है। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।